एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको, फेक बिजी लाइफ। कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। अगर उनको बोला जाए कि तुम बुक्स पढ़ लो, उनके पास समय नहीं है। उनको बोला जाए कि उनको किसी भी दूसरे काम के लिए बोला जाए कि उनके पास समय नहीं है। कई बार हमारी लाइफ ऐसी चल रही होती है कि हमको लगता है हम बहुत बिजी हैं। सुबह से शाम तक हम पूरा पूरा बिजी रहते हैं, पूरा पूरा काम करते रहते हैं। हमको लगता है कि हम सच में बहुत बिजी हैं, हमको लगता है कि हम सच में बिजी होते भी हैं। इसके बावजूद भी जब एंड ऑफ द ईयर आता है तो व्हाट वी फील कि हमने पूरे साल भले ही बिजी रहे हैं, भले ही मेहनत करी है, भले सब कुछ किया है, परंतु जो एंड रिजल्ट है ना, वो हमको यही दिख रहा होता है कि फिर से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, कोई हम आगे नहीं बढ़े, कोई सक्सेस हमको नहीं मिली, कोई प्रोग्रेस हमको नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं पर ये जो फेक बिजी लाइफ है, ये फेक बिजी लाइफ जो है ना, वो लोगों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही है। मैं आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ क्या होता है। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, उसको आपको बिजी रखना बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसके साथ एक समस्या है। तो ब्रेन को चाहिए इजी डोपामिन। वो इजी डोपामिन कैसे मिलेगा उसको? हार्डवर्क करके नहीं, कंसिस्टेंट रह के नहीं, उसको फोकस्ड रह के नहीं, डिसिप्लिन रह के नहीं, इन सब चीजों से नहीं रहेगा, बल्कि किससे रहेगा? प्रोडक्टिविटी के वीडियोस देखकर उसको डोपामिन मिलेगा। कि जब वो टाइम टेबल बनाएगा आए दिन, उसको उसको अच्छे से अच्छा डोपामिन मिलेगा जब वो अपने टेबल साफ कर लेगा, अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर देगा। उसको इजी डोपामिन मिलेगा मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, खुद को तत्पर करके कि मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पर ये जो फेक बिजी लाइफ है ना, ये इसीलिए होती है कि आदमी कर तो रहा है कुछ 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 कुछ, परंतु सही बताऊं तो वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ रहा है। बस वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है, वो बहुत मेहनत भी कर रहा है, परंतु एक्चुअल में वो खुद को फूल बना रहा है, एक्चुअल में वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पे हम बिजी नहीं हो रखे हैं, बस खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को इस चीज के ब्रेन को कहीं ना कहीं ये फूल कर रहे हैं कि हम बिजी हैं। और हम खुद के अलावा है ना, दूसरे लोगों को भी बिजी फील करा रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमको चैन से नींद नहीं आ रही होती है। क्यों नींद नहीं आ रही होती? कि हम अंदर ही अंदर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, परंतु हम सच में बिजी नहीं थे। और हम ये भी जानते हैं कि हमने पूरा दिन काम किया है, परंतु रात को सोने से पहले हमको ये रियलाइज होता है कि देखा जाए तो आज के पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं थी। जब भी आप इस फेक बिजी लाइफ से बाहर निकलना चाहो ना, तो आपको टफ डोपामिन लेने की आदत डालनी होगी। ये टफ डोपामिन मिलेगा आपको फोकस से, डिसिप्लिन से। सबसे खतरनाक चीज जो होती है इसके अंदर वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से। और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा रियल हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क। कई लोग बोलते हैं कि नो हार्ड वर्क ओनली स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क ओनली स्मार्ट वर्क। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क को भैया नो वन कैन रिप्लेस द हार्ड वर्क। तो उस कंडीशन में भी आप बिजी होगे, और उस कंडीशन में लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी दिखेगी। भले ही वो नंबर्स में ना दिखे, भले ही वो मार्क्स में ना दिखे, भले ही वो रिजल्ट्स में अभी ना दिखे, परंतु आपको खुद को फील होने लग जाएगी कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्क्स, लेट सपोज कि आपके पेरेंट्स ने एग्जाम से पहले या टेस्ट से एक दिन पहले पूछा कि बेटा तैयारी कैसी है। आपने मेहनत बहुत करी है और आपने उनको बोल दिया बाबा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हुआ क्या? अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जो आपकी मेहनत है ना, वो इतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं थी। वो मेहनत कम थी, वो वीडियो लेक्चर्स ज्यादा थे। वो मेहनत कम थी, वो प्रोडक्टिविटी लेक्चर्स ज्यादा थे। वो मेहनत कम थी, वो मोटिवेशनल लेक्चर ज्यादा थे। वो मेहनत कम थी, वो टाइम टेबल ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं पर वहां पर हम खुद से ही डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज जो है ना, ये हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में ले जाती है। देखो, महाभारत में जो दुर्योधन था ना, वो बहुत बिजी था। वो राजकुमार था, है ना, राजकुमार था। ऑल्दो बाद में युवराज भी बन गया था, परंतु वो बिजी बहुत था। उसके पास हमेशा प्लानिंग होती थी, हमेशा अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज होती थी, अलग अलग षड्यंत्र वो करते थे। वो दिन रात इसी में बिजी रहते थे। वो तीन चार लोग जो थे, वो शायद उसके साथ में, चाहे शकुनी मामा हो, चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, इनकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ थी। ये हमेशा हर टाइम पे एक अपने आप को बिजी बना के रखकर और उस पर कुछ ना कुछ काम करते थे। परंतु रियलिटी यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था? उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसके प्लानिंग थी, रिसर्च थी, सब कुछ था, परंतु सही बात यह है कि वो कभी वर्क नहीं कर रहे थे चीजों के ऊपर। कभी वो पांडवों की तरह है ना अभ्यास नहीं कर रहे थे, कभी पांडवों की तरह वो ना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बस कंपटीशन है, सामने वाले से जेलसी है, और उस जेलसी की वजह से बस प्लानिंग कर रहे हैं, एक फोमो में जी रहे हैं कि कहीं वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। उसके लिए हम फिर से प्लानिंग कर रहे हैं, फिर से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। देखो यार, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जो सबसे ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे हैं, वो देखे हैं मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों की, नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की। वो पूरे साल बिजी रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे दो तीन प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो होता है कि जो जेल में पढ़ रहे हैं,
और एक है कि जो नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, और एक वो है जिनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। और जिनको लगता है कि पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। इनको हमेशा लगता रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, और इनकी वजह से बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की दुकानें चल रही है, इनकी वजह से बड़े-बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स की दुकानें चल रही है, इनकी वजह से कई कोचिंगों की दुकानें भी चल रही है, ठीक है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग ही हो। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई कोचिंग वाले या फिर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स या फिर जो बड़े-बड़े ऑनलाइन कोचिंग वाले, ऑफलाइन कोचिंग वाले एफर्ट्स नहीं कर रहे, एफर्ट्स तो कर रहे हैं, परंतु ये जो क्राउड है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये मेहनत कर रहा है। ये एक्चुअली जो बातें वहाँ पे लेक्चर्स में सुन रहा है, जो बातें वहाँ पे फील कर रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर रहा। ये बस और बस बार-बार वो लेक्चर्स को सुन रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं इसको ये फील होना है, खुद कहीं न खुद को ये फील कराना है कि मैं बिज़ी हूँ, और अगर इसको ये फील कराना है, तो वो कैसे फील कराएगा? इस प्रकार की चीज़ें करके। देखो, ईज़ी डोपामाइन आना बड़ा खतरनाक होता है। एक बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो जब वो क्वेश्चन करने बैठेगा, उससे क्वेश्चन होंगे नहीं, तो उसका दिमाग कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब उसको ये फ़ील कराना है खुद को कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कैसे फ़ील कराएगा? वो लेक्चर देखना शुरू कर देगा, और कहीं न कहीं गलत भी नहीं है। परंतु ये गलत तब साबित हो जाता है कि जब हम सिर्फ़ लेक्चर ही देख रहे होते हैं और अपनी आँखों को सिर्फ़ लेक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आदमी का लाइफ़ जो है बिज़ी तो है, परंतु वो एक्चुअली बिज़ी नहीं है, वो फेक बिज़ी है। वो उसके कुछ काम नहीं आ रही है वो सब चीज़ें। तो ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पांडवों की, तो आप पांडवों को देखिए, स्पेशली आप अर्जुन को देखिए। अर्जुन की लाइफ से ना बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थी, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड थी। पर उसका जो काम था ना, वो प्लानिंग करने पे नहीं था दिन रात। उसका काम किस चीज़ के ऊपर था? अभ्यास करने पे, प्रैक्टिस करने पर। सो अगर आपको प्रैक्टिस सीखनी है किसी व्यक्ति से, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे प्रैक्टिस आप सबसे बढ़िया सीख सकते हो, तो वो अर्जुन है। क्योंकि उसने अपने जीवन में जितना अभ्यास किया है ना, शायद हम लोगों के लिए वो सपना होगा, या हम लोगों के लिए वो सपना ही बन के रह जाता है कि जितना अभ्यास उसने अपने जीवन में अलग-अलग चीज़ों का किया है, स्पेशली अपनी विद्या का जो अभ्यास किया है। जो प्रैक्टिस जो होती है ना बेटा, वो हमेशा आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो इस अगर बिज़ी रहना है, तो प्रैक्टिस करके रहिए, ना कि अपने आप को ईज़ी डोपामाइन देके बिज़ी रहने का प्रयास मत कीजिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो, इसमें आप बता सकते हैं कि आपकी कोई राय हो, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, उसको मुझे ज़रूर भेजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।